हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षाई इंग्लिश लिटरेचर जोन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंड्रयू मार्वल की बहुत ही फेमस पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जो कि लिखी गई थी रिटन इन 1650 में और पब्लिश की गई थी पोस्टहुमसली इन 1681। ये एक सिडक्टिव पोएम है। इसमें जो पोएट है वो अपनी प्रेमिका को रिझाते हैं, उन्हें सिड्यूस करते हैं ताकि वो शर्माना छोड़ दें। और दोस्तों, बात करते हैं अगर एंड्रयू मार्वल के बारे में, तो एंड्रयू मार्वल का जो जन्म हुआ था वो 31 मार्च 1621 और उनकी डेथ हुई थी 16 अगस्त 1678 में। इस पोम की जो अगर हम थीम देखें तो इसमें है लव है, सेक्सुअल एंड पॉलिटिकल जो उन्होंने बातें कही हैं इस पोम में। ये पोएम बहुत लंबी है वैसे, लेकिन हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। और ये इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट थे, एक पॉलिटिशियन थे, सटायरिस्ट थे। इनका जो फेमस वर्क है वो है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, अपॉन एपल्टन हाउस, द गार्डन एट्सेट्रा। ये इनके फेमस वर्क थे। तो चलिए शुरू करते हैं एंड्रयू मार्वल की बहुत ही सुंदर पोम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। दोस्तों, ये काफ़ी लंबी पोम है तो हम इसको वर्ड टू वर्ड डिस्क्राइब जरूर। सो लेट्स बिगिन। हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, दिस कॉयनेस लेडी वर नो क्राइम। तो पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम। पोएट कह रहे हैं कि काश हमारे पास यहाँ पर इनफ वर्ल्ड होता, इनफ टाइम होता, जहाँ पर जो ये तुम्हारी कॉयनेस है, जो दोस्तों कॉय का मतलब शाइनेस होता है, शर्मीली जो पोएट की बिलव्ड है उसके लिए वो बोल रहे हैं कि दिस कॉयनेस लेडी वर नो क्राइम, जहाँ पर तुम्हारा जो शर्माना है वो क्राइम नहीं होता। वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक एंड पास आवर लॉन्ग लव्स डे, जहाँ पर हम बैठ पाते और सोचते विच वे, किस रास्ते पर हम चलें, कैसे हम अपने ये प्यार भरे दिनों को बिताएं। दो बाय द इंडियन गैंजेस साइड शुडस्ट रूबीज फाइंड। और वो कहना चाहते हैं कि दो द इंडियन गैंजेस, जैसे कि भारत में गंगा को हम पवित्र मानते हैं, और इसीलिए पोएट कहते हैं अपनी बिलव्ड से कि तुम गंगा के किनारे बैठकर रूबीज फाइंड आउट करो, ढूंढो वहाँ पर। और आई बाय द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन, और मैं हम्बर नदी के किनारे पर बैठ के ये कंप्लेन करूँ कि तुम वहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें याद करूँ। आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड। जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि हम लोगों का ये मानना है, सभी का ये बातें सुनी है कि फ्लड आएगा और पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो उस फ्लड के बारे में पोएट कहते हैं कि आई वुड लव यू 10 years, मैं तुम्हें वो 10 सालों तक प्यार करना चाहता हूँ, जैसे कि जो फ्लड आने से पहले उन 10 सालों तक मैं तुम्हें देखना, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज़, और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे प्यार को रिफ्यूज़ भी कर सकती थी, तुम मना भी कर सकती थी। और मैं टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज़, कि जब तक कि जो ज्यूज़ होते हैं फ्रेंड्स, ज्यूज़ जो होते हैं यहूदी और क्रिश्चियंस की जो विचारधाराएं होती है वो बहुत ही अलग होती हैं। और इसीलिए पोएट कहते हैं कि तब तक जब तक ज्यूज़ अपनी विचारधाराओं को चेंज करके क्रिश्चियन ना बन जाएं, ऐसा जैसा कि हो नहीं सकता, पर फिर भी पोएट कहता है कि तब तक मैं तुम्हारा वेट करने को तैयार हूँ। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो। माई वेजिटेबल लव, दोस्तों वेजिटेबल लव से तात्पर्य है पोएट का कि वो कहना चाहते हैं जैसे हम सब्जियों को धीरे धीरे उगाते हैं और वो धीरे धीरे ग्रो होती हैं, वैसा ही उनका प्यार है जो धीरे धीरे पनप रहा है, बड़ा हो रहा है। जैसे हम छोटे छोटे पौधों को बड़ा करते हैं वैसे ही उनका प्यार भी बड़ा हो रहा है। और मोर स्लो, क्योंकि पोएट कहते हैं मेरे पास लिमिटेड टाइम है, जो उनकी सोल है, जो लाइफ है वो लिमिटेड होती है। वो ऐसा नहीं है एक फ्लड आएगा और ये सब जो कुछ है ज़िंदगी ये नहीं रहने वाली है। तो उस चीज़ के लिए पोएट इस पोम में कहते हैं एन 100 years शुड गो टू प्रेज दाइन यर आइज एंड ऑन दाई फोरहेड गेज। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि एन 100 years शुड गो टू प्रेज, कि मैं 100 साल बिताना चाहता हूँ तुम्हारी प्रेज में, तुम्हारे तारीफ़ करने में, ताकि मैं सिर्फ तुम्हारी दाइन आइज, दाइन का मतलब और दो का मतलब यहाँ पर पोएट कहते हैं तुम से मतलब होता है, दो जिसका मतलब होता है तुम, दाइन मतलब तुम्हारी। तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हारी आँखों की तारीफ़ करना चाहता हूँ, तुम्हारे फोरहेड को मैं देखना चाहता हूँ, देखते हुए तारीफ़ करना चाहता हूँ। और 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट, तुम्हारी जो सीना है मैं उसकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। बट 30,000 टू द रेस्ट, और 30,000 ईयर्स तक मैं तुम्हारे साथ इसी तारीफ़ को करते हुए जीना चाहता हूँ।
फिर पोएट कहते हैं एन एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट। पोएट कहते हैं कि मैं एक उम्र बिता देना चाहता हूँ तुम्हारे बॉडी के हर एक पार्ट की तारीफ़ करने में, और जाके एंड द लास्ट एज, और आखिरी का जो मेरा साल बचेगा मेरी उम्र का, वो मैं तुम्हारे हार्ट की, जो तुम्हारा दिल है, उसकी तारीफ़ करते हुए बिताना चाहता हूँ। फॉर लेडी यू डिज़र्व दिस स्टेट नोर वुड आई लव एट लोअर रेट। तो पोएट कहते हैं फॉर लेडी यू डिज़र्व, तुम ये डिज़र्व करती है, जो मेरी ये तारीफ़ है, मैं तुम्हारे हर अंग की तारीफ़ करना चाहता हूँ, तुम ये डिज़र्व करती हो। नोर वुड आई लव एट लोअर रेट, और जो मैं इस गति से तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, इस धीमी गति से ही मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूँगा। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर। लेकिन जो मुझे पीछे से आवाज़ सुन रही है उस टाइम चैरियट की, दोस्तों चैरियट कहते हैं वो बग्गी टाइम की, जो कहते हैं समय के घोड़े भागते चले जाते हैं, उस चीज़ को पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि जो समय के घोड़े हैं वो भागते चले जा रहे हैं, और मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि हमारा टाइम बीत रहा है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे को टाइम दे सकें, मैं तुम्हारी तारीफ़ करते हुए तुम्हें प्यार कर सकूं। वो मुझे टाइम के भागते हुए घोड़ों की आवाज़ भी सुन रही है। और फिर पोएट कहते हैं एंड यॉन्डर ऑल बिफोर अस लाई डेजर्ट ऑफ वास्ट एटर्निटी। पोएट कहते हैं कि ये सारा जो डेजर्ट ये फैला हुआ है, दूर तक हम जो देख पा रहे हैं, ये बाहरी आवरण, एटर्निटी मतलब जो बाहरी आवरण, ये एक डेजर्ट की तरह है जिसका कोई एंड हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो टाइम के घोड़े हैं वो भागते चले जा रहे हैं, हमारा टाइम बीतता चला जा रहा है। Thy beauty shall no more be found, nor in the marble vault shall sound। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो तुम्हारी ये ब्यूटी है, shall no more be found, ये आगे नहीं मिलेगी, nor in thy marble vault। मार्बल वॉल्ट दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कब्र को, जो मरने के बाद जब तुम मर जाओगी, तुम कब्र में दफना दी जाओगी, तब ये जो मेरी सुंदरता की, ये जो माई इकोइंग साउंड देन वॉर्म्स शेल ट्राई, जो मेरे माई इकोइंग सॉन्ग, जो मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ, और जो मेरे ये गाने हैं माई इकोइंग सॉन्ग हैं, ये तुम्हें उस कब्र में सुनाई नहीं देंगे। और देन तब वॉर्म्स शेल ट्राई द लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी, और तब वो जो वॉर्म्स दोस्तों कहते हैं, जो ज़मीनी कीड़े होते हैं वॉर्म्स, उनको बोलते हैं। देन वॉर्म शेल ट्राई, और जो वॉर्म्स हैं वो तुम्हें ट्राई करेंगे, तो दैट लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी, जो वर्जिनिटी तुमने छुपा के रखी है, जो तुम मैं नहीं पा सका, वो कीड़े उसको पाएंगे। एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट, और जो तुम्हारी ये सुंदरता है, जो क्वेंट ऑनर है तुम्हारा, ये मिट्टी में मिल जाएगा, टर्न टू डस्ट। एंड इन टू एशिज ऑल माई लस्ट, और जो मेरी ये लस्ट है, जो मैं तुम्हारी तारीफ़ें करता हूँ, तुम्हें पाना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिशें भी जो है मिट्टी में मिल जाएंगी। द ग्रेव्स फाइन एंड प्राइवेट प्लेस। तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि जो ग्रेव होती है वो सबसे ज़्यादा फाइन, सबसे अच्छा और प्राइवेट प्लेस होता है, जगह होती है एकांत मिलने के लिए, अकेले में रहने के लिए। लेकिन फिर भी वहाँ पर बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, कि वहाँ पर भी कोई एक दूसरे से गले नहीं मिल पाता, कोई एक दूसरे की तारीफ़ नहीं कर पाता, क्योंकि मरने के बाद कोई किसी को नहीं देख पाता। फिर पोएट कहते हैं नाउ देयर फॉर वाइल द यूथफुल ह्यू सिट्स ऑन दाई स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू। पोएट कहते हैं कि और अब जो ये तुम्हारा वाइल द यूथफुल, जो जब तक तुम जवान हो, तुम्हारी ये जो एक कहते हैं नूर है, वो सिट्स ऑन योर स्किन, जो तुम्हारी स्किन पर अभी बैठा है, एक सुबह की ओस की तरह, मॉर्निंग ड्यू मतलब सुबह की ओस। एंड वाइल दाई विलिंग सोल ट्रांसपायर्स, और उस जो तुम्हारी सोल है, तुम्हारी अंतरात्मा को जो ये यूथफुलनेस है, तुम्हारी जो जवानी है, वो तुम्हें एक अलग ही एनर्जी दे के रखती है। और एट एवरी पोर विद इंस्टेंट फायर्स, और जो मेरे एक टच से तुम्हें एक फायर का, एक अग्नि का रूप दे देती है। नाउ लेट अस सपोर्ट अस वाइल वी मे, और हमें एक दूसरे की, अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तब तक हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। एंड नाउ लाइक एमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे रादर एट वंस आर टाइम डिवोर, और तब तक हम एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तब तक मानो हम एक एमोरस बर्ड्स हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे हैं, कि एमोरस बर्ड्स मतलब एक दूसरे के जैसे होते हैं शिकारी पक्षी होते हैं, वो एक दूसरे का शिकार होते हैं, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट देना चाहिए, एक दूसरे को एंजॉय करना चाहिए।
रादर एट वंस आर टाइम डिवोर, तब तक जब तक हम टाइम के, हम समय के ग्रास ना बन जाए, जब तक हमें समय बर्बाद ना कर दे, हमें मिट्टी में ना मिला दे, हमें हम जब तक हम मरे नहीं तब तक पोएट कहना चाहते हैं। देन लैंग्विश इन हिज स्लो चैप्ड पावर, और जब तक टाइम हमें अपनी जो स्लो चैप्ड है, जैसे बुढ़ापे की तरफ, जवानी से हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तब तक वो स्लो चैप्ड हमें मिट्टी में ना मिला दे। उसके बाद पोएट कहते हैं, Let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball. पोइट कहते हैं कि लेट अस रोल आउट, अब समय आ गया है जब हमें अपनी स्ट्रेंथ, हमें अपनी शक्ति और अपनी स्वीटनेस, एक दूसरे के लिए जो प्यार है उसको रैप अप करने का, उसको रखने का एक बॉल में। एंड टीयर आर प्लेजर विद रफ स्ट्राइफ, और इन सब को जो हमारा प्लेजर है, जो हमें एक दूसरे के साथ रहकर हमें ये प्लेजर मिलता है, इन सब को अपने यादों में कहीं संजो लें, कहीं रख लें, और एक स्ट्राइफ गेट लगा दें, रफ स्ट्राइफ यानी कि लोहे का एक गेट से उसको बंद कर दें। थ्रो द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, जो लाइफ की मुश्किलें हैं, उस मुश्किलों के आगे हम जो एक दूसरे का, जो हमारा प्लेजर है, हम एक दूसरे के साथ रहने से जो हमारी खुशी मिलती है, उसे कहीं जाने ना दें। और दस दो वी कैन नॉट मेक आवर सन स्टैंड स्टिल, हाँ, जबकि हम अपने जो हमारे साथ रहने का जो सूरज है, जो अपने साथ रहने को एक सूरज की तरीके से बता रहे हैं पोएट, कि हम उसको अपने साथ रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ ज़रूर हम अपने प्यार के साथ भागते हुए उस सन को अपने साथ भागने के लिए मजबूर ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पोएम एंड्रयू मार्वल की टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जिसमें वो अपने बिलव्ड को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये उन्हें बताना चाहते हैं कि इससे पहले हमें समय का ग्रास खा जाए, हमें बुढ़ापे की ओर ले जाए और हम मर जाएं, उससे पहले हम एक दूसरे को प्यार करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं। और क्योंकि मरने के बाद, ग्रेव में अंदर जाने के बाद तो कोई किसी को गले तक नहीं लगा सकता, इसीलिए वो अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं और बोलना चाहते हैं कि अपनी बिलव्ड को समझा रहे हैं कि तुम भी ये कॉयनेस, जो ये शर्म है, इसको छोड़ दो। तो दोस्तों ये थी पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। मैं ज़रूर आशा करती हूँ आपको पोएम अच्छी लगी होगी, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।